हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अष्टांग हृदयम का अध्याय नंबर 7। ठीक है, हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट पढ़ लिया था और इसके अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं किस चैप्टर में से। इसी तरह हमने अध्याय 7 स्टार्ट किया था। इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके देखना। ठीक है, हमने इसी तरह जिस तरीके से अध्याय 6 हमने यहाँ पर बताया हुआ है, ऐसे ही अध्याय 7 में भी हमने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए थे सबसे पहले कि इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और लगभग मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने अन्न रक्षा, विषाक्त भोजन की परीक्षा विधि क्या होती है, यानी कि हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भोजन या किसी भी द्रव्य में कोई विष मिला हुआ है। ठीक है, और विषदाता के लक्षण भी हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, उस वीडियो में हमने विषदाता के लक्षण तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विष का शारीरिक अंगों पर प्रभाव, यानी कि जो हमारे अंग होते हैं यानी कि विष को हम जिस भी अंग के द्वारा ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उनके क्या लक्षण होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी विष को मुख के द्वारा अगर लिया जाता है तो लाला स्राव होगा, यानी कि बहुत सारा सलाइवा निकलेगा, जलन और चुनचुनाहट होगी, रस ज्ञान कम हो जाएगा, यानी कि आपको जल्दी किसी रस का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई विष जो है वो आमाशय में है तो आपको मूर्छा आएगी, मद होगा, भ्रम होगा, छर्दी होगी, दाह होगी और हृदय गति जो है वो मंद हो जाएगी। अगर कोई विष पक्वाशय में है तो अनेक वर्ण की वमन, मूत्र, अतिसार, कृष्णता, पांडुता और उदर रोग होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये हमारा विष है ये हमें अगतंत्र 3rd ईयर में पढ़ना है। उसके अंदर टोटल विष के क्या होता है, विष के वर्गीकरण और उसके चिकित्सा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत इस चैप्टर में बताया हुआ है। वैसे ये टॉपिक अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ आप अपना याद रखना। ठीक है, तो जो मैंने ये लक्षण बताए हैं, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसे दूर करने के लिए हल्दी, गुड़, संभालू के पत्र, बच का नस्य, अंजन और पान कराएं। ठीक है, विष प्रभाव को दूर करने के लिए स्वर्ण के योग का प्रयोग प्रभावी बताया गया है। हमारे 2nd ईयर में एक सब्जेक्ट है रसशास्त्र। इसके अंदर हमारे जो स्वर्ण और आदि रत्न आदि जो होते हैं इनका चिकित्सा में क्या उपयोग है, यही सब हम उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। यानी कि चिकित्सा में स्वर्ण रत्न आदि का भी उपयोग होता है। तो वही यहाँ पर विष प्रभाव को दूर करने के लिए स्वर्ण के योग का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विरुद्धाहार। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांस यही होता है कि विरुद्धाहार से ही इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप विरुद्धाहार बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें एक मैंने श्लोक भी बता दिया है। ये श्लोक भी आप याद कर लेना। यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत समासता विरुद्धम, यानी कि जो कोई आहार विहार होता है या कोई भी आहार पदार्थ होता है वो दोष को उभार दे, दोष का उत्क्लेश कर दे, लेकिन उसे बाहर ना निकाले, तो ऐसे आहार विहार को हम क्या कहते हैं, विरुद्धाहार। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है जो कोई आहार पदार्थ वात आदि दोषों का उत्क्लेश अर्थात उभार दे किंतु उसे बाहर ना निकाले, उसे विरुद्धाहार कहते हैं। ठीक है, आगे बताया है कि दो दो या एक आहार और एक विहार, ये भी जो शरीर और शरीरस्थ धातुओं की तुष्टि करें उसे विरुद्धाहार कहते हैं। अब विरुद्धाहार जो होता है वो 18 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है आपको मैं याद करने की ट्रिक आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इनको एक बार पढ़ते हैं, आगे हम इनको ही ट्रिक देखेंगे कि हमें याद कैसे करना है इनको। तो ये 18 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, विधि विरुद्ध, कोष्ठ, वीर्य, पाक, उपचार, संयोग, संस्कार, साथ में संपद, हृदय, परिहार, अवस्था, अग्नि, दोष विरुद्ध। ठीक है, तो ये 18 तरीके के हमारे विरुद्धाहार होते हैं। अब हम देखेंगे इनको याद कैसे करना है। तो याद करने की ट्रिक है देश, काल, मात्रा, क्रम, विधि के विरुद्ध पुष्पादि का भोजन। ठीक है, देश से हो जाएगा देश विरुद्ध, काल से काल विरुद्ध, मात्रा से मात्रा विरुद्ध, क्रम से क्रम विरुद्ध और विधि से विधि विरुद्ध। अब के से यहाँ पर हो जाएगा कोष्ठ। ठीक है, के से कोष्ठ विरुद्ध, विरुद्ध से हो जाएगा वीर्य विरुद्ध, पुष्पा में जो पी है उसका अर्थ हो गया पाक विरुद्ध, यू से उपचार विरुद्ध, एस से 4 चीज़ें हैं संयोग, संस्कार, साथ में और संपद विरुद्ध, एच से हमारा हो जाएगा हृदय विरुद्ध, पी से परिहार विरुद्ध,
ए से अवस्था और अग्नि विरुद्ध, और दी से हमारा हो जाएगा दोष विरुद्ध। इस तरह से हमें 18 प्रकार के जो विरुद्धाहार हैं उन्हें याद रखना है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर विरुद्धाहार बताए गए हैं कि किनको कहते हैं। तो उड़द, मधु, दूध या आनोपदेशीय मांस जो होता है उनके साथ अगर अंकुरित धान्यों को खाया जाए तो वो विरुद्धाहार कहलाते हैं। दूध के साथ गुड़, दूध के साथ मछली, दूध के साथ अम्ल पदार्थ या दूध के साथ मूली, हरे पदार्थ आदि के साथ खाना भी विरुद्ध आहार में आता है, यानी कि आहार विरुद्ध है, ठीक है। इसी तरीके से बुक में और भी बताए गए हैं, लेकिन इतना तो आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अलग से, मतलब सेम वही ट्रिक है, बस इसको थोड़ा अलग वे में बताया गया है थोड़ा समझाने के लिए। तो देखते हैं विरुद्धाहार की ये ट्रिक, मतलब इसमें किस तरह से बताया गया है। ट्रिक वही है, ठीक है। तो सबसे पहला देश, काल, मात्रा, क्रम, विधि के विरुद्ध, ठीक है। इतना मैंने ट्रिक का यहाँ पे पोर्शन लिया है। देश विरुद्ध कैसे होता है, तो देश के विरुद्ध का मतलब है वह आहार जो शीत पदार्थ प्रधान देश जो होते हैं वहाँ पर अगर शीत आहार ज़्यादा सेवन किया जाए तो वो देश विरुद्ध कहलाता है। काल विरुद्ध क्या होता है कि रात में दही सेवन करना जो है वो काल विरुद्ध है, या ऋतु के विपरीत भोजन करना या आहार विहार करना काल विरुद्ध है। मात्रा विरुद्ध क्या होता है कि मधु और घी को अगर समान मात्रा में सेवन किया जाए तो वो विष के समान होता है, तो ये क्या हो गया, मात्रा विरुद्ध। इसके बाद क्रम विरुद्ध क्या होता है, तो क्रम के विरुद्ध आहार सेवन क्रम विरुद्ध कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई एक आहार है उसके बाद हमें दूसरे आहार को लेना चाहिए, ऐसा अगर आयुर्वेद में बताया है, लेकिन हम दूसरे वाले को पहले ले लेते हैं तो वो क्रम विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। विधि विरुद्ध हो गया कि आहार विधि विशेषायतन के विपरीत भोजन करते हैं, तो ये विधि विरुद्ध होता है। आहार विधि विशेषायतन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्रिया शरीर का टॉपिक है, तो हम वहाँ जाके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हो गया हमारा कोष्ठ विरुद्ध, यानी कोष्ठ के प्रतिकूल आहार सेवन, यानी क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए वात प्रकोपक आहार क्रूर कोष्ठ विरुद्ध कहलाता है, ठीक है। और वीर विरुद्ध क्या होता है कि दूध और मछली का एक साथ खाना, उष्ण या शीत वीर युक्त आहार का एक साथ खाना वीर विरुद्ध कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा था पुष्पा, तो पुष्पा से पी से हमारा क्या होता था, पाक विरुद्ध, यानी कि कच्चा आहार पाक विरुद्ध आहार कहलाता है। यू से था हमारा उपचार विरुद्ध, यानी कि वात चिकित्सा के साथ वातज आहार का सेवन उपचार विरुद्ध कहलाता है। एस से हमारा 4 चीज़ें थी, संयोग, संस्कार, सात्म्य और संपद। संयोग मतलब हो गया कि दूध और अम्ल फल या अम्ल पदार्थों का एक साथ सेवन, संयोग विरुद्ध। मधु को गर्म करके खाना, संस्कार विरुद्ध। शरीर के प्रतिकूल आहार सेवन, प्रकृति के प्रतिकूल आहार सेवन, सात्म्य विरुद्ध। और सड़ा हुआ भोजन आदि संपद विरुद्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद एच से हमारा हृदय था, हृदय को अच्छे ना लगने वाले आहार का सेवन, हृदय विरुद्ध। परिहार मतलब होता है गर्म के तुरंत बाद ठंडा का सेवन या ठंडे के बाद तुरंत गर्म का सेवन, परिहार विरुद्ध होता है। अवस्था, जैसे देश वैसा भोजन, शीत देश में उष्ण आहार का सेवन अवस्था विरुद्ध कहलाता है। और अग्नि, यानी मंद अग्नि होने पर भी गुरु आहार का सेवन करना अग्नि विरुद्ध कहलाता है। लास्ट है हमारा दीपा, दीपा से हमारा हो जाएगा दोष विरुद्ध, ठीक है, या दी कह लो या दीपा कह लो, ठीक है। दोष विरुद्ध कहलाता है। दोष के प्रतिकूल आहार सेवन, यानी वातज दोष में वातज आहार का सेवन दोष विरुद्ध कहलाता है। तो ये थे हमारे विरुद्धाहार, ठीक है। इनको हमें विरुद्धाहार सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आने का सबसे ज़्यादा चांस होता है इसके, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे विरुद्धाहार की चिकित्सा, विरोधी आहार का सेवन, पथ्य अपथ्य आहार क्या होते हैं, उपस्तंभ हमारे कौन कौन से होते हैं, इन सब को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कोई ना कोई आप रिएक्ट ज़रूर करना इस वीडियो पे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। हमारे जो गैजेट्स हैं वीडियो बनाने के लिए उनको हम ले सकें, ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर सकें और अच्छे से आपको हम चीज़ों को उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आप जितना आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम नंबर, ठीक है, फ़ोनपे नंबर मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जितना आप कर सको, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही करना है, आप जो भी 10, 5, 20, 25, 50 जो भी आप कर सकें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।